नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपने आगामी जो आपके एग्ज़ाम हैं सुपर टेट के, उसके लिए आप बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, और यूपी टेट के लिए भी, दोनों एग्ज़ाम के लिए आप बहुत डेडिकेशन के साथ लगे होंगे और इस मैथ के क्लास का आप इंजॉय कर रहे होंगे। कल हमने एक वीडियो आपके लिए मैराथन लगाया था ईवीएस का। जिन बच्चों ने ईवीएस का क्लास कल देखा था, इसी समय आ गया था कल मैथ की क्लास नहीं आए थे, तो जिन्होंने नहीं देखा था उसे ज़रूर देखिएगा। वैसे ही मैं कई सारे पार्ट लेके आने वाला हूँ, कम से कम 10 पार्ट अगर वैसा दे देता हूँ तो आपका मैक्सिमम जो 30 नंबर का पेपर आने वाला है आपका यूपी टेट का, वो तो पूरा का पूरा वैसे ही कवर हो जाएगा। आपको बेसिक जो मैंने पढ़ाया वो देखना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं मुझे सुपर टेट की भी तैयारी हो जाए, तो आपको बेसिक के साथ अगर वह देख लेते हैं तो समझ के चलिएगा ईवीएस का पोर्शन आपका बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। ठीक है ना, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ने है मेरे भाई। चलिए हम लोग मैथ के कुछ प्रैक्टिस सेशन करेंगे। इसके पहले ये बता देता हूँ आपको, 21वां मतलब 21 नंबर का क्लास है। मात्र 5 वीडियो और आएंगे नंबर सिस्टम पे। इसके बाद सुपाड़ा साहब, फिर हम चलेंगे एलसीएम, एचसीएफ, या फिर जो आप टॉपिक सजेस्ट करेंगे उस पर चलेंगे। लेकिन सारे के सारे कंप्लीट मैं फिर से मैथ करा रहा हूँ। इसके पहले पूरा का पूरा यूपी टेट के अगर आप कोर्स चाहते हैं, तो अगर यूपी टेट की तैयारी आपने मेरे चैनल से कर लिया, मेरे प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म से कर लिया, करंट हेवन के प्लेटफॉर्म से, तो समझ के चलिएगा मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि 70 से 75% तक आपके सुपर टेट भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। जो भाई बहन आपके डीएलएड करते हैं उनके लिए ये भी बता दीजिए कि भाई आ जाओ, प्लेलिस्ट में डीएलएड के सभी सेमेस्टर के क्लास हमने पढ़ा रखे हैं, है ना, तो उसको भी देख लें। चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आप लोग बस भाई थोड़ा सा साथ दीजिए, मैं आपके साथ रहूँगा हमेशा, और ऐसे सारे के सारे मैं क्लास फ्री लगाऊंगा, कहीं से भी आपको पेड नहीं खरीदने हैं। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा? प्रथम 111, प्रथम 111, प्रथम 110 लिख लो मेरे भाई। प्रथम 110 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा? योग का इकाई अंक क्या होगा? भाई आपने तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था बहुत सारा, लेकिन अब उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। वैसे बीच बीच में हमने किया था क्वेश्चन। अगर ऐसे प्रश्न आ गए तो आधे बच्चे तो ऐसे ही जवाब बिना दिए ही क्वेश्चन को छोड़ना चाहेंगे, तो मैं बताऊंगा उनको कैसे सॉल्व करने हैं। इसके आधार पर मैक्सिमम मैं क्वेश्चन भी बताने वाला हूं जो डायरेक्ट आप देखते ही उत्तर बताओगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 287 के पावर में 5 6 2 5 2 5 8 1 का इकाई का अंक है। में इकाई का अंक है। में इकाई का अंक क्या होगा? मतलब यूनिट डिजिट आपको फाइंड करने हैं रिमाइंडर थ्योरम लगा के। में इकाई का अंक बताइए। भाई मैं तो यही कहूँगा, जो बच्चे प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं, फिर से मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, वो अभी से देखना शुरू कर दें मेरे भाई, नहीं तो बाद में समय नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हैं बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ लेंगे ना, तो ये आपका भ्रम है। समय निकालिए, चाहे जितना भी बिजी शेड्यूल हो आपका, अगर लक्ष्य है आपका यह पूरा का पूरा कि मैं एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब में पा लूँ, तो इतना समझ लीजिए आप सारे चीज़ पार्ट टाइम में लेकर आइए। जब भी मौका मिल जाए पढ़ने शुरू कर दीजिए भाई, क्योंकि कंपटीशन की दुनिया में आपको हार जाएंगे अगर आप डेली नहीं पढ़ेंगे। में इकाई का अंक होगा। में इकाई का अंक बताइए। पहले इन तीनों प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। और पहला वाला जो प्रश्न है उसके लिए मैं आपको कुछ फार्मूला बताऊंगा मेरे भाई, जो आपको नोट करने। एक बार अपने से आप देखिएगा इस पूरे के पूरे प्रश्न को, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ फार्मूला बताता हूँ, आप उस आधार पर लगाएंगे। ठीक है ना। चलिएगा देखिए भाई, अगर पहले फार्मूला लिख लीजिए। पहले के लिए अगर आपसे बोले पहला फार्मूला क्या? प्रथम n पूर्णांक का योगफल बताइए। योगफल बताइए। प्रथम n पूर्णांक का योगफल क्या होगा? प्रथम n पूर्णांक मतलब कि 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 डॉट 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 कहाँ तक? n तक।
इसका योगफल अगर आपसे बोल दे पूरा निकालने के लिए, आप तो कैसे निकाल लेंगे? अगर 100 तक है तो n का मान 100 रख लेना है, अगर 200 तक है तो n का मान 200 रख लेना है, क्योंकि लगातार ये चीज़ें भी ध्यान रखना है। लगातार प्रथम 110 पूर्ण संख्याओं का योग इकाई अंक क्या होगा? तो प्रथम 110 बोला है या प्रथम लगातार बोले तो बात एक ही है, कंटिन्यूअसली जिसे कहा जाता है ना। तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है, आप नोट कर लेंगे, n इंटू n+1 बटे के 2, ये वाला फार्मूला आपको नोट करना है, ठीक है ना। अगर मैं कह दिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने कह दिया 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 50 तक या फिर 51 तक का योगफल बता दीजिए हमें, या फिर इसमें इकाई का अंक बता दीजिए। तो आपको क्या करना है, इसमें रखना है 51 इंटू 51 + 1 52/2, काट लेंगे 26 आ जाएगा। 26 गुणा 6 मतलब कि 6 इकाई का अंक हो जाएगा इस पूरे सीरीज में। इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, फार्मूला और बताते हैं। 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, 110 तक। 110 क्या है, लास्ट नंबर है, तो प्रथम 110 संख्या मतलब इस वाले रूल को फॉलो कर रहा है, तो मतलब 110 इसमें रख लीजिए, 110 इंटू 110 प्लस में 1 बटे में 2, इससे इसको काटेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, तो आ गया 55 गुणा में 111, तो 1 × 5 = 5, यानी कि इस वाले में इकाई का अंक क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे लगाते हैं क्वेश्चन को, आपको तनिक भी घबराना नहीं है। ऐसे प्रश्न बोल दिया तो आप देखते ही लगा दोगे। कैसे लगाओगे, 110 + 1 111, 110 का आधा 55, 110 का आधा 55, 5 × 5, तो आ गया भैया इकाई का अंक 5 आ गया। इस फार्मूले को आप रट लो मेरे भाई, बस यही एक जुगुत है। अगला चलिए एक और फार्मूला लिखिए। अगर मान लीजिए स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया, तो क्या बोलेंगे? अगर मैं बोल देता हूँ कि भाई पहली विषम n संख्याओं का योग बताइए। प्रथम विषम n संख्याओं का योग, n संख्याओं का योग। भाई योग पूछ लिया, योग निकाल लेंगे तो आपको पता है कि आप लास्ट डिजिट भी निकल जाएगा उसका इकाई का अंक। तो क्या होगा भैया, प्रथम n विषम संख्या 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, इस तरह से डॉट 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 कहाँ तक, n तक। तो इसका फार्मूला हो जाएगा मात्र n²। पता है कैसे, देखना। अगर मैं कह लेता हूँ 2 हमने लगातार n संख्या ले लिया, मतलब विषम संख्या ले लिया, 1 प्लस में 3, तो इसका योग देखना कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब कितनी संख्याएं हैं, 1 और 2। जब 2 संख्याएं हैं तो 2 का योगफल, 2 का स्क्वायर 4 होगा कि नहीं होगा? तो जो 4 स्क्वायर करने पे आया 2 संख्याओं के पद का, वही उस टोटल का योग आएगा। समझ में आ रहा है भाई? अगर मैं कह देता हूँ 3 संख्या ले लेता हूँ विषम संख्या लगातार, 1 3 5, तो इनका योग आएगा 5 3 8 9। तो जो इनका योग आएगा 9 ना भाई, इनके पदों की संख्या कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो भी 9 आ जाएगा। तो वही चीज़ हमने बताया आपको, अगर प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछता है तो आप n² कर दोगे। क्या, अगर दे दिया 10 पद हैं, प्रथम विषम 10 अंकों का योगफल बता दीजिए, या फिर प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, या फिर प्रथम 10 विषम संख्याओं के योग के इकाई अंक बता दीजिए, तो आपको क्या लगा लेना है, 10 संख्या है तो 10 का स्क्वायर 100। जब 10 का स्क्वायर 100 हो गया मेरे भाई, तो प्रथम 10 अगर विषम संख्या आप ऐड करोगे ना तो भी 100 ही आएगा, और इकाई का अंक क्या है, 0, तो 0 हो जाएगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दे दिया आपको। समझ में आ रहा होगा तो लिखते चलिएगा, सारी चीज़ें, सारी फैक्ट हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं भाई। और पिछली बार भी बना था इस पे, यूपी टेट में यह प्रश्न डायरेक्ट आया था, पेपर देख लेना उठा के मेरे भाई। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जो आपके काम का ना हो। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से यह विषम पूछा उसी प्रकार से यह सम भी पूछ सकता है मेरे भाई। जब सम पूछ सकता है तो सम के लिए भी फार्मूला लिखिए। क्या हो जाएगा सम के लिए फार्मूला, आ जाइए भाई। प्रथम सम n संख्याओं का योग। प्रथम n संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा भाई बताना, 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस में 10 डॉट कहाँ तक, n तक, बराबर n इंटू n+1। बस इतना याद रखना। इसके लिए कोई सा भी आप एग्जाम्पल 2-4 अपने मन से बना सकते हैं, किसी 2 नंबर को, किसी 4 नंबर को, किसी 5 नंबर को। आप अगर मानकर एग्जाम्पल ऐसे लेकर करते हैं तो आपके सामने आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको सभी मेरे भाई को?
हाँ भाई, क्यों नहीं समझ में आएंगे, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारे प्रश्न लेके चलूँगा। बस आप लोग डेली सारे क्लासेस अटेंड करिए, बस हमारा यही एक ख्वाहिश है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला लिखिए। नेक्स्ट फार्मूला क्या है भाई? प्रथम n संख्याओं के स्क्वायर का योगफल बताइए। प्रथम ये डायरेक्ट भी प्रश्न बनते हैं। प्रथम n संख्याओं, इस बार विषम और सम नहीं पूछा है, इस बार प्रथम n संख्याओं के स्क्वायर का, प्रथम n संख्याओं के वर्ग का योग बताइए। वर्ग का योग क्या होगा? जैसे हमने बोल दिया आपसे कि भाई 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में डॉट 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 कहाँ तक भाई? n तक। तो इसका योगफल क्या हो जाएगा? अगर इसका मैं योगफल कह दूं, इसके नंबर पे कोई मतलब n के प्लेस पे कोई संख्या ले लूं, तो आप क्या बताओगे? बताना जरा मेरे भाई। इसका फार्मूला जो होता है ना, वो हो जाता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपान में 6 होता है मेरे भाई। इस बात को याद रखना, अगर केवल n संख्या के पदों का योगफल पूछता है, लगातार n संख्या के पद का योगफल, तो आप बताओगे n इंटू n+1/2। लेकिन अगर पूछता है कि n लगातार संख्याओं के स्क्वायर का योगफल बता दो, तो आप बताओगे n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपान में पूरे के 6। इसी प्रकार से क्यों वाला हम लोग देखते हैं। नोट करते चलिएगा सारी चीजें। क्यों वाला यानी कि प्रथम n संख्याओं के क्यूब, मतलब कि घन का समुच्चय, घन का योग बताइए भाई। इसके लिए फार्मूला दूसरा होगा, बिल्कुल। तो लिखिए भाई, क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब प्लस में डॉट n का क्यूब। अब आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए हम क्या यहाँ पे लिखेंगे। अब ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, मैं जब सीरीज पढ़ाने लग जाऊँगा आपको ना, तो उस समय मैं आपको बताऊँगा, एक एक चीज़ मैं बताऊँगा आपको। अभी हमने बताया था कि प्रथम n संख्याओं का योग क्या होता है। प्रथम n संख्याओं के योग का फार्मूला होता है मेरे भाई n इंटू n+1/2। इस पूरे को ना आप स्क्वायर कर देना, बस यही हो जाता है प्रथम n संख्याओं के घन का योग, n संख्याओं के घनों का योग हो जाता है। समझ में आ गया? सारी चीज़ें आ गई। तो याद रखना 3 फार्मूले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह सब, और एक था प्रथम n संख्या के लिए, प्रथम n संख्या का योग क्या था, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 कहाँ तक? n तक था। तो n इंटू n+1 अपान में 2। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद होना चाहिए। मैं कह देता हूँ कि भाई 1 से लेकर 10 तक की सारी संख्या जोड़िए, तब आपको जोड़ने में समय लगेगा। आप सीरीज वाला फार्मूला लगा लोगे, जो आपके हरात्मक माध्य और प्लस AP GP आते हैं ना, उसको लगाओगे तो वो चीज़ें थोड़ी सी लंबी जाएंगी, हो सकता है फार्मूला रटने में नया आए आपके। तो लेकिन अगर ये चीज़ें फार्मूला जो जहाँ से आई है ना, अगर आप रटना नहीं चाहते हो तो कुछ वेट कर लो, कुछ समय तक मैं बता दूंगा। लेकिन अगर रट लेते हो, रट कर अगर मुझे पता चलता है 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो रटने में क्या जाता है, भला इसी में है कि रट लिया जाए। ठीक है भाई। जैसे मैं कह दूं, कुछ बच्चों से मैंने कहा कि भाई आप जो है ना 50 तक का स्क्वायर रट जाओ, है ना। तो उन्होंने सोचा भाई 50 तक का स्क्वायर रटने का मतलब है कि भाई समय बर्बाद करना मतलब 50 तक का पहाड़ा रटाना। तो उनके सामने आ गया 4901, बताओ किस 4901 जो है किससे कटेगा, अभाज्य है कि भाज्य है। अब वो सोचेंगे 4901 किससे कटेगा, तब तक आप निकाल कर रख दोगे 4901 किससे कटेगा, 2401 किससे कटेगा, है ना। आप तुरंत निकाल कर रख दोगे 2401 अगर मैं पूछ दिया किससे कटेगा, तो मैक्सिमम बच्चे सोचने लग जाएंगे। लेकिन जिन्होंने स्क्वायर याद रखा है 50 तक कम से कम, और प्लस बनाने का तरीका, तो पता ले जाएंगे भाई 24 मतलब कि 49 का स्क्वायर है भाई 2401, 2304 किसका स्क्वायर है, तो तुरंत बता ले जाएंगे 48 का स्क्वायर है सर जी। तो इस प्रकार से वो बताते चले जाएंगे और आप पछताते चले जाओगे। मैंने पूछ दिया 9261 किसका क्यूब है, तो बच्चे कन्फ्यूज, और जो बच्चा पढ़ा होगा 9261 भाई किससे कटेगा, वो काटेगा, एलसीएम लेगा, एचसीएफ लेगा, इस प्रकार से काटने चलेगा ना।
और आप अगर देख लिए जो याद किया हो तो करके आएगा भैया। ये 21 का क्यूब है, 21 का क्यूब है, 21 का हमने 3 बार गुणा कर दिया तो आ गया 9261। अगर 961 की बात करता है तो वो तुम्हारा 31 का स्क्वायर हो जाएगा, 31 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से चीज़ें जो हमें अभाज्य संख्याएं के रूप में लगती हैं लेकिन होती नहीं है, किसी न किसी का स्क्वायर होता है, तो ऐसी ही संख्या हमारे एग्जाम में आता है और आप उस पर विचार करते हो। जहाँ पर आपको 1 सेकंड देना चाहिए था याद कर जो मैंने बार बार आपसे कहता रहा कि भाई याद कर लो कम से कम 50 तक अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। सुपर टेट में 2 से 1 क्वेश्चन मैक्सिमम मान के चलो, 2 क्वेश्चन मिनिमम, ना तो कम से कम 1 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। और 1 नंबर मेरे भाई आपके लिए अमृत है, अमृत बता रहा हूँ। 0.1 से बच्चे छटे हैं पिछली बार, मैं खुद अपना बता रहा हूँ ना, 0.1 से छटा हूँ, 0.1 से 0.1 से मैक्सिमम एग्जाम में, 1 में नहीं। तो ये चीज़ें थोड़े से दिमाग में रखने हैं आपको, तो कहीं ना कहीं से अनुभव आपको लेना चाहिए इन सब चीज़ों पे। चलिए आ जाते हैं अगले अपने प्रश्न पे। मैं भी क्या पागलों की तरह बक देता हूँ भाई आप सभी के सामने। खैर आप गलती ना करो, जो मुझसे हुआ है बस। चलो भाई भाई देख रहा, अगर मैं कह दूं इस प्रश्न का आंसर आ गया 5, इसका बताइए 287, मैक्सिमम बच्चे निकाल दे होंगे मुझे पता है, 562581 में इकाई का अंक क्या होगा। मैंने देख लिया भैया लास्ट अंक इसका 7 है, इसका 1 है, तो कोई बात नहीं, 7 के पावर में 1, 7 इकाई का अंक होगा। लेकिन लास्ट का 2 अंक पकड़ेंगे 81। अब 81 को हम 4 से कैंसिल करेंगे, 4 दूनी 8। क्यों कैंसिल करेंगे यह सब प्रीवियस वीडियो में हमने बता रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। 20 आ गया, तो इसका क्या होगा भैया, 1 बचा, 1 बचा, यानी कि 7 के पावर में 1, लास्ट डिजिट 7 है, 7 के पावर में 1 मतलब इकाई का अंक 7 आ गया। इस वाले प्रश्न को देखते हैं, 7493 के पावर में 7493 के पावर में 263 इंटू 151 के पावर में 29, इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है। तो भैया लास्ट का अंक देख लो। अब 1 के पावर में कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, 1000 गुना, 20,000 गुना, 40,000 गुना, सम विषम कुछ भी हो, तो इसका इकाई का अंक तो भैया इतने का आने वाला है 1 इंटू 3 के पावर कुछ भी हो, 3 के पावर कुछ भी हो तो आप निकालते हो। कुछ भी हो का मतलब लास्ट कितना बड़ा से बड़ा नंबर हो, तो हम बस 2 नंबर को पकड़ते हैं लास्ट का, उसको 4 से भाग लगाते हैं, क्योंकि पता है 4 से कटने का रूल यही है, 2 नंबर लास्ट का कट गया तो 4 से पूरा का पूरा कट गया। और 4 से क्यों काटते हैं ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ। 4 छक 24, 4 एकम 4, 4 पचे 20, देख लो 4 एकम 4 और 2 बचा, 4 पचे 20, बचा यहाँ पे शेषफल 3। जो शेषफल 3 बचा है, लास्ट डिजिट, इसमें लास्ट डिजिट कौन है, 3 के पावर में 3 लिख दो। अगर पूरा का पूरा कट जाता तो लास्ट 0 आता शेषफल, जब 0 आता तो इसी 4 को लास्ट डिजिट के पावर में लिख देते हैं, फिर निकालते हैं। देखना 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 में लास्ट अंक कौन सा है भैया, डिजिट 7 है, तो 7 और 1 यहाँ से मिला था, तो कितना आ गया इकाई का अंक, इसमें भी 7 आ गया। एक बार देखिए फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक बार देखिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं और प्रश्न लेते हैं। देखिए भाई कट रहा है जो ना, तो माफ़ी देना, इस बार से नहीं कटेगा, लास्ट में हल्का सा बस कटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को। बस आप सभी लोग डेली रेगुलरिटी बना के रखिए, मैं यही कहता हूँ। कंटेंट का कोई जवाब नहीं भाई, कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त हम आपके सामने लेकर आकर आए हैं कि जब तक एग्ज़ाम हो ना, हम आपको इतना ज़्यादा मतलब कि बता देते हैं बच्चों, इतना ज़्यादा हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे ना हर एक टॉपिक का, कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। बस थोड़ा सा नंबर सिस्टम बहुत लेंदी होता है, 30-40 वीडियो इस पे आ जाते हैं लगभग कह लो, तब जाके कंप्लीट होता है कहीं ना कहीं। यही चीज़ें आपको पेड में मिलती हैं। तो बस मैं उसी लाइन में लगा हूँ कि भाई थोड़े से बच्चों का भी सहयोग किया जाए। सहयोग हमेशा 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 आपके साथ रहेगा, बस आप सभी लोग। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, 634, क्वेश्चन नंबर अगला 634 के पावर में 262 प्लस में है भाई, इस बार प्लस में है, इंटू नहीं है, ध्यान में रख लेना। 634 के पावर में 263 भाई, इस बार हम आपको ऑप्शन दे देते हैं ना, इसमें इकाई का अंक ढूंढ कर बताइए आप सभी।
पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है आप सभी के सामने 4 और चौथा ऑप्शन है आप सभी के लिए 6। बताइएगा। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, आप सभी लोग प्रैक्टिस करिए। ऐसे ही प्रश्न हर साल आता है मेरे भाई, आपको इसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए। एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न, देखते हैं कौन मेरा बहादुर है जो इसको पकड़ पाता है। यदि x एक धनात्मक पूर्ण संख्या है, यदि x एक धनात्मक पूर्ण संख्या है, यदि x एक धनात्मक पूर्ण संख्या है तो 24 के पावर में 2x + 1 इंटू 33 के पावर में x + 1 इंटू 17 के पावर में x + 2 इंटू 9 के पावर में 2x का इकाई अंक होगा, इकाई अंक है। बताइए। ऑप्शन दे दें इसका भी, चलिए ऑप्शन ले लीजिए, इस वाले का भी ऑप्शन आप यहाँ पे ले लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला क्या दिया है भाई 4, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या दिया है 6, ऑप्शन नंबर तीसरा 7, ऑप्शन नंबर चौथा यानी 4th 8। बताइएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 3 के पावर में 65 इंटू 6 के पावर में 59 इंटू 7 के पावर में 71 के गुणनफल का इकाई अंक है, कि गुणनफल का इकाई अंक है। मेरे भाई बड़ी दिक्कत है। आज अचानक से कैमरा मेरा ऑफ हो गया था जब मैंने स्टार्ट किया पढ़ाने। देखो अभी भी कैमरा शायद बहुत कम चार्ज है, कोई बात नहीं, कम से कम 1 घंटा चल जाए मेरा लेक्चर यहाँ, फिर ऑफ होना। प्रभु हमारे पर रहम करेंगे। साथ दिए हैं मेरे प्रभु हमेशा मेरा, चाहे जो हो, क्योंकि बुरा नहीं करते किसी के साथ ना भाई। ना जाने अनजाने में अगर हो जाए, ना जाने अनजाने में तो माफ़ कर देते हैं। खैर जानबूझ के तो नहीं किया जाता है, और करना भी नहीं चाहिए भाई। क्या जाता है 2 पैसे की कमाई के लिए, 2 पैसे के लिए बच्चों बुरा क्या ही करें किसी का। क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है, बस चलते चलो, किसी के साथ बुरा ना हो। चलिए बताइए, ये सब देखिए थोड़ा सा, फिर इसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए पहला प्रश्न देखिएगा क्या है। 634 के पावर में क्या है 262 इंटू यहाँ पे देखिए भाई इंटू नहीं है प्लस है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। 634 के पावर में मेरे भाई क्या है 263। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं मेरे भाई। आप चाहें तो 362 जो है ना इसमें कॉमन कर सकते हैं। अगर 362 कॉमन करेंगे, 634 के पावर में 262 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 634 बच जाएगा। तो उस तरह से थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो उस तरह से हम नहीं जाएंगे, हम 4 से काटने वाले रूल से जाएंगे। इस 62 को अगर मैं 4 से काटता हूँ। अच्छा मैंने एक चीज़ आपको बताया था, आपको याद होगा, हमने बताया था जब 4 के पावर में सम संख्या लिखते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है, हमेशा 6 आता है। आप करके देख लो, 4 चौके 16। हमने बताया था जब 4 के पावर में विषम संख्या लिखते हैं तो क्या आता है भैया, इकाई का अंक 4 आता है। ये हमने बताया था ना। इसी प्रकार से 9 का भी हमने बताया था। 9 के पावर में जब हम सम संख्या रखते हैं तो इकाई का अंक 1 आता है हमेशा और हमेशा। अगर 9 के पावर में विषम संख्या रखते हैं तो इकाई का अंक 9 आता है। बताओ, एक बार ध्यान में लाओ अपने, इस चीज़ को सोचिए फिर बताइए, क्या हमने बताया था या फिर नहीं बताया था, बताना। बताया था ना। जब बताया गया था तो इस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज करिए, अपनी कॉपी पर नज़र गड़ाइए, उस चीज़ को देखिए, बार बार देखिए, गो थ्रू हो जाइए उसमें, क्योंकि नौकरी के लिए तैयारी एक बार करनी होती है, बार बार नहीं करना होता है। तो अच्छे से पढ़ो ना मेरे भाई, जी जान लगा दो, पूरा दिन रात एक कर दो, सोना क्या जागना क्या, इसमें कोई फ़र्क ही न रह जाए। बस सेहत का ध्यान रखना, मस्त तरीके से खाना पीना करना, एक्सरसाइज रूटीन में लाइए और तैयारी में जुट जाइए। ये 1 साल आपके लिए 2023 नौकरियों का भरमार आने वाला है मेरे भाई। 4 के पावर में 2 मतलब 6, 4 के पावर 3 का मतलब 4। हमने बताया था आपको कि कोई से भी बड़ा सा बड़ा नंबर, अगर 4 मतलब 4 कोई सा भी नंबर हो बड़ा सा बड़ा, अगर उसके पावर में कोई भी सम संख्या हो,
कितनी बड़ी से बड़ी हो लेकिन सम हो तो हमेशा और हमेशा इकाई का अंक 6 देगा। अगर 4 के पावर में लास्ट कोई कितना बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर उसका लास्ट डिजिट 4 है तो उसके पावर कोई सी भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर वह विषम है तो वह हमेशा और हमेशा क्या देगा, इकाई का अंक 4 देगा। सेम इसी प्रकार से हमने 9 के लिए भी बताया था। तो बताओ जरा 6 3 4 के पावर में क्या है, सम संख्या है ना। जब सम संख्या है तो सम जब रहता है तो क्या आता है, इकाई का अंक 6 आता है ना। प्लस 6 3 4 लास्ट डिजिट 4 है तो 4 के पावर में क्या है, विषम संख्या है ना। जब विषम रहता है तो क्या आता है, लास्ट डिजिट 4 आता है ना। 6 और 4 को ऐड करना कितना होगा, 10 आएगा। अब 10 में बताना क्या है लास्ट डिजिट, इकाई का अंक 0 है ना। तो उत्तर क्या आएगा मेरे भाई, 0 आएगा। बताना जरा, सोचना, प्रश्न को सोचना, प्रश्न को सोचिए सोचिए सोचिए, दिमाग को केंद्रित करिए करिए करिए। ठीक है भाई, इस चीज़ को इतनी बार रिवाइज करा देंगे भाई ना, मज़ा नहीं आ जाए तो कहना, लाइफ में बार बार इस वीडियो को देखकर जाओगे कोई सा भी एग्जाम होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। भाई इसी तरह से अगला भी प्रश्न है, इसमें ध्यान थोड़ा सा दिमाग में आपको ख्याल लाने हैं कि भाई यही 4 है, यही 3 है, यही 7 है, यही 9 है जो सर ने बताया था। अब ध्यान से देखना, इस प्रश्न को हम यहाँ पे लिखते हैं 24 के पावर में 2x प्लस में 1। अब देख के डरना नहीं है आपको, यह प्रश्न बहुत ही आसान है, ये तो अपने मन से करने वाला है, कुछ भी लिख दो। लेकिन भाई ऑप्शन में जो दिया है वही आना चाहिए आपका, x प्लस 2 इंटू 9 के पावर में 2x। पूरे ज़िंदगी भर की कमाई मात्र 2 घंटे से, मतलब 2.5 घंटे से 3 घंटे में आपके अंदर आने वाले हैं। आप पूरी ज़िंदगी में जितना कर रहे हो, जितने प्रयास कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, या आपका कर्म है, या कर्म अगर आप सच्चे दिल से कर रहे हो ना, तो एक दिन जाकर एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम हॉल में फल जाएगा, फलेगा, निश्चित रूप से फलेगा। ये हमारे कृष्ण जी कहते हैं, ठीक है ना। सच्चे ईमानदारी से किया गया हर कार्य सफल होता है, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से सफल होता है, कहीं आए दाएं बाएं नहीं जाता है। बस आप मेहनत करते रहो बिना किसी भेदभाव के, हम सब मानव हैं, यह चीज़ ध्यान में रखकर। ठीक भाई, यदि x एक धनात्मक पूर्णांक है, अगर x एक धनात्मक पूर्णांक है तो x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, जीरो को छोड़ के कुछ भी ले लो। धनात्मक पूर्णांक है तो जीरो को छोड़, भाई जो हमारा जीरो होता है ना वो इंटीजर मात्र होता है, ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, या फिर कह लो दोनों होता है। तो मुझे उसे क्या माने, तो हमेशा याद रखना जीरो का जब बात आए ना, आपके मन में डाउट आता होगा, बहुत सारे इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होंगे जो जीरो भी दिमाग में लाएंगे। जब मैंने बेसिक पढ़ा रहा था तो उसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था, तो मैंने उनको समझाया था वहाँ पे कि जीरो एक इंटीजर है, जीरो ना कोई नंबर नहीं है, जीरो एक मात्र इंटीजर है जिसे नंबर लाइन का मीडिएटर ही कहते हैं। जीरो वो रेशनल नंबर में अंदर आता है। तो x की वैल्यू 1 मान लिया, तो हमने x की वैल्यू x के प्लेस पे हर जगह 1 रख दीजिए। 24 के पावर में अगर 1 यहाँ पे रखा गया, 2 1 2 1 3 आ गया। 33 के पावर में यहाँ पे 1 रख दिया तो 1 1 2 आ गया। 33 के पावर में 2 आ गया, गुड़े 17 x की जगह अगर मैंने 1 रख दिया, 2 1 3 आ गया। 17 के पावर में 3 आ गया, गुड़े 2 1 2 यानी कि 9 के पावर में 2 आ गया। अब बताना जरा, इसको करके दिखाना मेरे भाई, बहुत ही मज़ा आनंद के साथ करो ना भाई। हमने बताया था जिसके लास्ट में 4 आ जाए उसके पावर में अगर विषम संख्या हो, 4 चौके 16 चौका 64 मेरे भाई, उसका इकाई का अंक हमेशा 4 मिलेगा। गुड़े 3 का है भैया 2 कर लो, 3 त्रिका 9, इकाई का अंक 9 मिल गया भाई। 7 है तो 7 का भी कर सकते हो, 343 क्यूब होता है, 3 ही दिया है तो 7 का क्यूब 343 यानी इकाई का अंक 3 आ गया। गुड़े 9 का 81 मतलब सम संख्या है तो भैया 1 आ जाएगा पावर में। विषम संख्या रहेगा तो भाई 9 आएगा। याद रखना 4 और 9 एक ऐसी संख्या है, अगर 4 के पावर में 4 मतलब कोई से बड़ा नंबर दे दे, फला 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 करके इस तरह नंबर दे दे, कोई लास्ट डिजिट 4 हो, इसके पावर में कोई सा भी अंक हो, अगर मैं कह देता हूँ सम है, सम संख्या है, इसके पावर में सम है, तो हमेशा और हमेशा याद रखना 4 मतलब इस पूरे नंबर में ना क्या आएगा हमारा लास्ट, मतलब कि इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा और हमेशा हमें क्या देगा भैया 4 देगा। क्या देगा, 4 देगा। लेकिन अगर यही चीज नहीं भाई 6 देगा, अगर सम संख्या है तो 6 देगा, सॉरी। अगर यही विषम है, अगर विषम है पावर में तो हमेशा 4 देगा, इस बात को याद रखना। सेम इसी प्रकार से 9 का, 9 के पावर में कोई से भी बड़ा संख्या हो, हमेशा और हमेशा अगर सम संख्या आती है ऊपर तो वह हमेशा 1 देगा, अगर विषम है तो 9 देगा। बात ठीक है। चलो 4 9 36, 6 आ गया, 6 का मल्टीप्लाई 6 3 18, 8 आ गया, 8 कम 8, यानी कि इसमें इकाई का अंक जो आएगा मेरे भाई ना वो 8 मिलेगा आपको। x की वैल्यू 2 भी रख के चेक कर सकते हैं आप सभी।
सेम आएगा, 8 ही आएगा। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। क्या बोला है? 3 के पावर में 65, 3 के पावर में 65, 6 के पावर में 59 इंटू 7 के पावर में 71। काटते हैं भैया। 6 के पावर में कोई भी अंक आए उसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या होता है? 6 होता है। फिर से रिवाइज कर लो, 0, 1, 6, 5, ये एक ऐसी संख्या है इसके पावर में कुछ भी आ जाए इकाई का अंक वही रहेगा। 5 का 5, 6 का 6, 1 का 1, 0 का 0। 3 के पावर में 65, भाई 3 के पावर में 65 है, काट तो इसको, तो कटेगा भैया तो कितना आ जाएगा? 1 बचेगा ना। 3 के पावर मतलब कि यहाँ पे 3 आ जाएगा इकाई का अंक। अगर इसको काटते हैं 4 से तो भाई 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 3, 4 सते 28 बचा 4, 4 सते 28 बचा 3 ना भाई, 3 7 यानी कि 3 आएगा यहाँ पे भी। 3 चक 18, 8 त्रिक 24, इकाई का अंक इसमें कितना आएगा भाई? 4 आएगा। समझिए समझिए समझिए, चीज़ों को समझिए थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं भाई। समझिए, लगाइए, अपने से लगाइए इसको, फिर आगे चलते हैं। कुछ और प्रश्न है, लेते हैं। चलिए इरेज करते हैं इसको। तेरे नाम तुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं हम, इतना भाई, ये पावर के पावर में है, प्यार करते हैं। पता नहीं, इसका उत्तर बताइए। 5 के पावर में 3 इंटू 2 के पावर में 1001, इसका उत्तर बताइए, मतलब इसमें भी इकाई का अंक बताइए। 259 के पावर में 53 के पावर में 5, भाई अलग है, देख लो, है ना। एक मत समझ जाना भैया, इकाई का अंक बताइए। इसके बाद 3-4 प्रश्न बहुत ज़बरदस्त है भाई, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसके पहले मैं आपको एक गुणा गणित बताता हूँ बच्चों, ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया विषम के पावर में कोई विषम संख्या है, विषम के पावर में अगर विषम संख्या आती है तो याद रखना हमेशा क्या मिलेगा? हमें संख्या हुआ विषम ही मिलेगा। आप रख कर चेक कर लीजिए, ठीक है। जैसे 3 के पावर में आपने 1 रखा तो क्या मिला? 3 मिला। 3 के पावर में आपने 2 रखा, मतलब कि 3 रख दिया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, क्या मिला? विषम मिला। अगर विषम के पावर में आप सम संख्या रखते हैं तो हमेशा और हमेशा विषम ही आएगा, इस बात को नोट करना जरा सा। सेम इसी प्रकार से यही कंडीशन सेम है सम के साथ। अगर सम के पावर में आप सम रखते हैं तो हमेशा और हमेशा हमें सम मिलेगा। अगर सम के पावर में ना अगर हम विषम रखते हैं ना तो हमेशा हमेशा हमें विषम ही मिलेगा। एक मिनट विचार करना, जरा विचार करना, सोचना इस चीज़ को सोचना जरा सा, क्या आएगा सोचना। उस टॉपिक पे आपने देखना बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न लेकर आओगे, मतलब कोई सा बड़ा नंबर दे दे आपको, आप उसको चुटकी में सॉल्व कर लोगे। इस तरह के प्रश्नों को इस तरह के प्रश्नों को अधिकतर आप इसी मेथड से सॉल्व कर पाओगे, चुटकी में सॉल्व करोगे। देखना कैसे, जैसे मैंने कहा था अभी ना, विषम के पावर में विषम होगा तो हमेशा विषम आएगा, विषम के पावर में विषम हुआ तो हमेशा विषम आएगा। 3 के पावर 5 मतलब 3 एक भी एक विषम है और 5 भी विषम है। 3 के पावर मतलब 53 क्या विषम है, विषम के पावर में विषम यानी कि विषम आ गया, विषम। अब 9 के पावर में अगर विषम संख्या आती है तो बताओ क्या मिलता है? हमने बताया था ना, 9 के पावर में विषम संख्या आए तो हमेशा 9। 9 के पावर में हमेशा अगर विषम संख्या आता है भाई तो हमेशा 9 मिलेगा, करके देख लेना। अगर 9 के पावर में सम संख्या आ जाए, मतलब कि विषम के पावर में अगर सम आए तो क्या मिलेगा भाई? विषम के पावर में अगर सम आए तो क्या मिलेगा? हमें तो मिलेगा विषम ही, लेकिन डिजिट लास्ट का इकाई अंक क्या मिलेगा? लास्ट का इकाई अंक भी एक ही मिलेगा, है तो विषम ही लेकिन एक मिलेगा। इसी प्रकार से हमने देखा विषम के पावर में अगर विषम आ गया तो हमें मिला विषम। अगर विषम मिला भाई तो 9 के पावर में विषम संख्या अगर आएगा तो हमेशा 9 मिलेगा।
अगर 9 के पावर में सम संख्या आएगा तो हमेशा 1 मिलेगा। इस बात को याद रखना, इकाई अंक। ठीक है भाई, चलो बातें क्लियर हुई। ये वाला प्रश्न बताना चुटकी में लगाया गया है ना भाई। इस वाले प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं, देखना। सम के पावर में सम, सम के पावर में विषम, सम के पावर में विषम, सम के पावर में विषम, बताना क्या मिलेगा। सम के पावर में विषम, सम के पावर में विषम यानी कि देखना, सम के पावर में विषम मतलब विषम मिला, क्या मिलेगा। एक मिनट भाई, यहाँ पे उल्टा हो गया, इसको सम कर लेना, सॉरी माफ करना, थोड़ा सा देख लीजिए गलती, एक बार चेक कर लेता हूँ। विषम का विषम, विषम के पावर सम विषम, भाई देखना जब सम बीच में है ना तो सम ही मिलेगा, चाहे पावर में कुछ भी रहे, सम विषम। अगर विषम बीच में है तो विषम ही मिलेगा, चाहे पावर में कुछ भी रहे, ठीक है ना। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना। देखिए सम के पावर में विषम यानी सम मिला, सम मिलेगा। अब विषम के पावर में सम, विषम के पावर में सम मतलब विषम मिलेगा। अब 3 के पावर में विषम संख्याएं जब भी आए, 3 के पावर में 1 आ जाए, 3 के पावर में 3 आ जाए, 3 के पावर में 5 आ जाए, तो 3 के पावर में 1 का मतलब 3 मिलेगा, 3 के पावर 3 का मतलब 7 इकाई का अंक, 3 के पावर 5 का मतलब 3 9 27, 3 7 21, 3 एकम 3, फिर से 3 मिलेगा। 3 के पावर में 7 का मतलब क्या मिलेगा हमें, 3 7 21, 5 3 एकम 3, फिर 3 त्रिका 9, 9 3 27, फिर से 7 मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो 3 7 3 7 3 7 ये चलता चलेगा। अब बता दो, कुछ भी ले लो, पहले 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, मतलब कि इन्हीं, अगर कोई भी 3 के पावर में लास्ट इतना बड़ा सा बड़ा नंबर डिजिट हो आपका, कोई सा भी डिजिट हो मेरे भाई आपका, अगर उसका लास्ट डिजिट 3 है, उसके पावर में अगर हमारा क्या आ जाता है, विषम आ जाता है, विषम आ जाता है, तो हमेशा और हमेशा इकाई का अंक चाहे 3 मिलेगा चाहे 7 मिलेगा। अगर इन दोनों में से दोनों ऑप्शन में है तो आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो कोई एक ऑप्शन है तो आप लगा सकते हो। इस प्रकार से इसके पावर में भैया यहाँ पर लास्ट में 2 है, अब 2 के पावर में अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें पूरी तरीके से, तो आप देखना इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 के पावर में 5, 4 चौके 16 को 6, 4 छक, एक बार हमने 4 का गुणा किया, 4 चौके 16 को 6 आ गया, है ना। फिर इसमें भी मैंने 4 का गुणा किया, 4 छक 24 को 4 आ गया, फिर 4 का गुणा किया, 4 चौक 16 को 6 आ गया, फिर 4 का गुणा किया, 4 छक 24 को 4 आ गया। यानी कि जो हमारा 5 बार गुणा करना था भैया 4 का, 4 के पावर 5 का, लास्ट डिजिट हमको कितना दे दिया, 4 दे दिया। आपको पता है ना, 4 पे अगर विषम संख्या होता है तो हमेशा 4 देता है, 4 पर अगर सम संख्या होता है तो हमेशा 6 देता है इकाई का अंक। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 2 के पावर में 3 के पावर में कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक भाई, ठीक है ना। 5 चौके हाँ ठीक है। अब 3 के पावर में 4 है, 3 के पावर 4 मतलब 3 3 9 3 27, 3 81, 1 आ गया। 2 के पावर में 1 का मतलब 1, सॉरी 2 इसका इकाई का अंक होगा। ठीक है भाई, ऐसे निकालते हैं प्रश्नों को, सॉल्व तो ऐसे ही करते हैं भाई। प्रैक्टिस करोगे जितना उतना ज़्यादा क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट। इसको देखते हैं। 5 के पावर में 3, 2 के पावर में 101, भाई 2 के पावर में 101 कुछ भी रख लो मेरे भाई, 2 के पावर में 1 मान लो यहाँ पर, यह तो पूरा का पूरा कट जाएगा 1000 ना, 4 से बचेगा 1, यानी 2 के पावर में 1 का मतलब क्या आएगा, 2 इकाई का अंक। 5 के पावर 3 का मतलब भैया 5 के पावर कुछ भी रहे इकाई का अंक 5 मिलेगा, यानी कि 5 दूना 10। अगर ऐसे भी ना पता चले भाई ना, तो याद रखना 5 यहाँ पर है, यहाँ पे 2 है, 5 है 2 है, तो इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। इस प्रकार से आपने जान लेना है, नोट करना जरा, फिर आगे चलते हैं। अब हम आएंगे मेरे भाई, एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न हम आपको कराते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, समय है तो ठीक है, नहीं तो कल कराएंगे। बताओ जरा सा, नहीं तो इस टॉपिक को कल ही शुरू करते हैं। चलो कल ही शुरू करते हैं ना, नहीं तो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार समय कितना हो रहा है। चलो बता ही देते हैं बच्चों, अभी समय है ना, कोई बात नहीं। अब हम चलेंगे कंजुगेटिव रिमाइंडर पर। कंजुगेटिव रिमाइंडर मतलब लगातार शेषफल जो आते हैं, लगातार शेषफल। हमारी एक आदत बहुत बुरी है, उसी में ना गुजिया देते हैं पूरा। चलिए एक प्रश्न हम लिखते हैं आपके सामने। 5832 को किसी संख्या से भाग देने पर
किसी संख्या से भाग देने पर लगातार शेष, इस लगातार शेष का मतलब अभी मैं बताता हूँ क्या है। लगातार शेषफल क्रमशः 16 व 15 है, वह संख्या ज्ञात करें। वैसे ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप ऐसे ही निकाल लोगे, वह संख्या ज्ञात करें, लेकिन विदाउट ऑप्शन हम आपको करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन 64329 को किसी निश्चित संख्या से सॉरी मेरे भाई, किसी निश्चित संख्या से विभाजित करने पर लगातार शेषफल 175, 114, 213 प्राप्त होता है। भाई बहुत ज़बरदस्त सवाल है, आधे बच्चे तो भाग गए होंगे। प्राप्त होता है तब भाजक क्या होगा? पता है हमारे अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? आप अगर एक लोग भी रहो ना, 2 लोग भी रहो ना भी रहो ना कोई बच्चे, तो भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊँगा, निश्चित पढ़ाऊँगा, फ्री में पढ़ाऊँगा। भाई देखना है एक चीज़, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ लगातार शेषफल किसे कहते हैं। तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ 5832, इसको हम 21 से कैंसिल करते हैं। किससे कैंसिल करते हैं? 21 से कैंसिल करते हैं। जब इसको हम 21 से काटते हैं, 21 से काटते हैं मेरे भाई ना, तो देखिए पहले के कितनी बार में जाएगा? 21 से 48, 21 दूना 42, 2 बार में जाएगा। 8 में से 2 गया तो 6 बचा, 5 में से 4 गया तो 1 बचा। अब इसके बाद हम 3 को यहाँ पर उतार लेते हैं नीचे की तरफ। अब इस बार फिर से 21 से हम भाग जब देते हैं ना भाई, तो कितनी बार जाएगा आप देखना जरा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 8 एकम 8 दूनी 16, तो 7 बार जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, क्योंकि 8 बार ले जाने से थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है। 8 एकम 8, 8 दूना 16। अब 13 में से जब 7 जाएगा मेरे भाई ना, 13 में से 7 जाएगा, 3 उधर और 4 इधर, तो 6 बचेगा। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर से 16 बचेगा। अब इस बार 2 को हम नीचे करेंगे, तो फिर से अगर हम कहें तो फिर से 7 बार ही जाने वाला है, फिर से ही 7 बार जाएगा और फिर से 147 आ जाएगा। अब इस बार जो है 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा और 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। अब इसके सिवा नहीं जाएगा। एक बार इस पर विचार करिए, क्या ये चीज़ें सही हैं? हमने शेषफल देखा 16, 16 और 15, इसी को कहते हैं लगातार शेषफल। अब यही प्रश्न हमने यहाँ पर इस प्रकार से बनाया है, आपसे लिखा है इस प्रश्न को कैसे पूछेगा। 5832 को किसी संख्या से भाग देने पर वह संख्या क्या है? हमने आपको यहाँ तो बता दिया 21 है, लेकिन यहाँ पर आपको छुपा के रखेगा। वही संख्या जो 21 यहाँ पे हमने काटा है ना, वही संख्या आपको निकालने के लिए दे देगा, वही निकालना है इसमें। अब कैसे निकाल लेंगे उसको बता रहे हैं हम। 5832 को किसी संख्या से भाग देने पर लगातार शेषफल क्रमशः 16, 16 व 15 है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। मतलब 21 फाइंड करिए। कैसे फाइंड करेंगे अब हम आपको बताते हैं, देखते चलना जरा कैसे निकालेंगे। अब हमें नहीं पता कि 21 है भी कि नहीं है, 21 गायब है। ठीक है भाई, जैसे यार उसको कर दिया गया। अब इस प्रकार से यहाँ पर जो संख्या है भाजक है, मुझे नहीं पता। ठीक है भाई, अब हमें क्या बोला, एक बार पहले 16 शेषफल मिल रहा है। ठीक है भाई, एक बार 16 मिल रहा है और दूसरी बार हमें क्या मिल रहा है, फिर एक बार हमें क्या मिल रहा है भाई, फिर से 16 मिल रहा है। ठीक है, फिर लास्ट में हमें 15 मिल रहा है। लास्ट में क्या मिल रहा है? 15 मिल रहा है। यही लास्ट वाला जो है हमारा लास्ट वाला शेषफल बचता है। अब भाई एक बात बताओ, यहाँ पे 16 कब मिला होगा? थोड़ा सा सोचिए इस चीज़ को। 16 कब मिला होगा? 16 तब न मिला होगा
जब यहाँ पे कोई संख्या ऐसी आई होगी जो कि 58 में से माइनस हुआ होगा, यहाँ पे माइनस हुआ होगा तो 16 बचा होगा। तो उस 16 को जब हम 58 में से माइनस कर दें तो यह संख्या नहीं मिल जाएगा। यहाँ पे बताना जरा, 8 में से 6 जाएगा 2 और 5 में से 1 जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 58 माइनस 16 इज इक्वल टू 42। तो यहाँ पे कितनी संख्या रही होगी, 42 रहा होगा। तो 8 में से 1 गया तो मेरे भाई 6 बचा, 5 में से 1 गया तो 4 बचा था। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 3 को उतार लिया। भाई इस संख्या को याद करना, यही मेन है, इसी से हम फाइंड आउट करेंगे 21 कैसे आएगा। तो हमने 3 उतारा। दूसरी बार फिर से शेषफल 16 बच रहा है भाई, फिर से शेषफल कितना बच रहा है, 16 ही बच रहा है हमारा, 16 ही बच रहा है। तो यानी कि 3 है, तो आप खुद बताओ इस 163 में से क्या माइनस हुआ होगा कि 16 आया होगा। तो आप कहोगे भाई यहाँ पर जो संख्या आएगी ना वो संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे भाई 163 में से क्या माइनस हुआ होगा, 16 आया होगा। तो आप 16 को ही माइनस कर दो 163 में से, पता चल जाएगा वहाँ पे वो संख्या क्या होगी। 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 7। 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 यानी कि 147 मिलेगा। बताओ जरा, चीज़ें सही हैं। अब मेरे भाई लास्ट में जो शेषफल आ रहा है ना वो हमारा क्या आ रहा है, यह 2 बचा है, 2 को यहाँ पे उतारिए आप, और लास्ट में जो शेषफल आ रहा है 15 आ रहा है। तो बताओ भाई यहाँ पे कौन सी संख्या आई होगी। तो 162 में से उसी तरह आप 15 को माइनस किए होंगे, 162 माइनस 15 तो भी 147 आएगा। तो यहाँ पे भी 147 हमने लिख दिया। देख लो ये चीज़ें समझ में आई हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझाई हैं तो समझिए थोड़ा सा अपने से, क्योंकि हमने समझाया, अब अपने समझने का प्रयास करिए आप। 42, 47, 47 हमें नहीं पता है कि क्या है, यहाँ पर वही चीज़ लाना है। अब जो 42 मिला है, एक 42 और 2 बार 47, एक बार 47 और एक बार यहाँ पे 47, 147। ये तीनों संख्या का आप HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। HCF होता क्या है हम आगे बताएंगे, वरना नहीं तो जो बच्चे DLED वाले होंगे वो DLED करके जब आए होंगे तो फर्स्ट सेकंड जो भी सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर में शायद उनके पूरा का पूरा HCF LCM है तो उसको पढ़े होंगे। या फिर BED वाले बच्चे भाई हायर डिग्री तो कहीं ना कहीं से चीज़ें पढ़कर ही आए होंगे। तो आपको पता है यह 42, 147 और 147 का जो HCF होगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना, वो 21 ही होगा। 21 एक ऐसा नंबर है, 21 एक ऐसा नंबर है जो 42 को भी काटेगा, 147 को भी, और 147 दोनों है तो काटेगा। मतलब कि यहाँ पे जो संख्या आएगा वो 21 होगा। बताना जरा, सोचिए जरा सा इस पे, सोचिए, ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कितना ज़्यादा सोचते हैं आप। सोचिए, प्रश्न को सोचिए पहले आप सभी, फिर इसके बाद अगला प्रश्न कराएंगे, डाउट क्लियर होगा। बताइए, चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छी बात है। अभी आगे और फटाफट कराएंगे, देखना बहुत ही स्पीड से आप करोगे, बहुत ही लेंदी नहीं है। अगला प्रश्न देखना, आप खुद करके दिखाओगे अभी। बताइए, अब देखिए इसमें क्या दे दिया है। इस बार लगातार जो बच रहा है ना हमारा शेषफल 175, 114, 213 बच रहा है। तो देखते हैं 6, 4, 3, 2, 9 को जब भाग दिया गया किसी नंबर से तो सबसे पहले जो शेषफल बचा हमारा 175 बचा। दूसरी बार जो शेषफल बचा ना भाई वो कितना बचा, 114 बचा। देखो 114, जो लास्ट में जो शेषफल बचा ना वो 213 बचेगा, यह बोला गया है। ठीक, अब हम निकालते हैं भाई इसमें से क्या माइनस हुआ होगा, यह 3 संख्याओं में से क्या माइनस हुआ होगा, 175 बचा होगा। तो आपको कहना है भाई यहाँ पे जो संख्याएं आई होंगी ना पहली, क्योंकि ऑप्शन में जो दिया था यहाँ की संख्या ना, ऑप्शन में कोई ऐसी संख्या नहीं थी जो 3 अंक से छोटा रहा हो, सब 3 अंक की ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या आई होगी वो क्या आया होगा, 6, 4, 3 में से जब हम 175 माइनस कर देंगे ना तो क्या बचेगा बताना। 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा, बचा यहाँ पे 13, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ बचा कितना 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। देखना फिर से, 13 में से 5 जाएगा 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, बचा 3, फिर 13 में से 7 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा ना, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, बिल्कुल हाँ 6 बचेगा। यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया 4, सही है मेरा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जो बचा एक्स्ट्रा आप 2 उतारोगे नीचे। अब बताओ इसमें से क्या माइनस करोगे, 114 आएगा। तो आप कहोगे भाई इस पूरे में से ना 1752 में से अगर मैं 114 माइनस कर लेता हूँ तो पता चल जाएगा। तो 12 में से 4 गया तो 8, 12 में से 4 गया तो 8, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया तो 3 बचा।
ठीक है, 4 में से 1 गया तो 3 बचा। यहाँ पे कितना आएगा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा। और यहाँ पे कितना आएगा भैया, यहाँ पे 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा और ये वाला 1। यानी कि 1752 में से जब मैं 1638 को माइनस किया तो 114 बचा। ठीक भाई, अब यहाँ पे 9 जो है इसको नीचे उतारोगे। ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से करोगे आप, अभी आप सीख रहे हो ना, मैं सिखा भी रहा हूँ तो स्लो स्लो, तो आप अभी सीख रहे हो, सीख लोगे फिर उसके बाद तेज़ी से करोगे। अब इसमें से क्या माइनस करूँगा, 213 बचे। तो आप कहोगे भाई यहाँ पे जो संख्या आएगी ना उसमें हमने क्या माइनस किया था, 1 1 4 9 में से हमने 213 जब माइनस किया था, 9 में से 3 गया 6 बचा था, 14 यहाँ बचा, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3 बचा मेरे भाई। यहाँ पे क्या बचा, 11 में से 2 गया तो 9 बचा, 936 बस। अब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो आप कहोगे भैया 468 ले लीजिए, 468 और यहाँ वाला ये वाली संख्या 1700 मतलब 1638 और 936 का HCF निकालिए। इसका HCF निकालिए मेरे भाई, कितना आएगा HCF निकालिए। जैसे भी आप निकालते हैं, स्लो प्रोसेस फास्ट प्रोसेस जैसे भी निकालते हैं आप निकालिए, HCF निकालिए इसका कितना आएगा मेरे भाई। HCF इसका जो ऑप्शन में दिया है ना, ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दे देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 184, ऑप्शन नंबर 2 दिया है आपको 224, 234, 296, 224, 236, 236 और 296, 236 नहीं 234, यह ऑप्शन नंबर 3 या 4। तो इसका उत्तर बेटा यही होगा। आप देख लें 234 से देखना 468 2 बार में कट रहा है, इसके बाद मतलब ये भी कटेगा ये भी कटेगा, उत्तर आपका ठीक है ये हो जाएगा। चलिए देखिए, समझिए क्वेश्चन को, समझिए थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए। फिर मैं 2 क्वेश्चन ऐसा देता हूँ जो आप लगाओगे, एक आप लगाओगे एक मैं लगाऊंगा, एक आप लगाओ इस पे आधारित और एक मैं लगाता हूँ इससे थोड़ा सा अलग है। चलो आ जाओ। पीछे करके वीडियो जरूर देखना अगर इसमें कन्फ्यूजन रहा हो आपको तो, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर होंगी, अपने आप क्लियर होंगी, यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला कोई प्रश्न, मैं इस लेवल तक आपको करा दूंगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, संख्या ज्ञात करें जिससे 4397 को भाग देने पर लगातार शेषफल कितना आ जाए, 13 आ जाए, 4 आ जाए, 2 बचता है। ये तो बहुत आसान है, इसको फटाफट लगा सकते हो आप। चलिए लगा ही देते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। 31 को उत्तरोत्तर 5 2 तथा 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः क्या बचेगा। ऐसे प्रश्न को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो पहले इसको करते हैं। 31 को बोल रहा है क्रमशः विभाजित करने के लिए। भाई सबसे पहले 31 को किससे विभाजित करने के लिए बोल रहा है भैया, 5 से। 5 से विभाजित किया गया तो 5 6 30, शेषफल कितना बचा है, 1 बचा। अब इस 6 को ना किससे बोला विभाजित करने के लिए, उत्तरोत्तर, मतलब जो आता चला जाए उसे डिवाइड करते चला जाओ। फिर 2 से बोला डिवाइड करने के लिए, उत्तरोत्तर का मतलब 2 से डिवाइड करो। 2 3 6, 2 3 2 दूनी 4, 6 आ गया ना भाई। 1 मिनट, 5 6 30 सही जा रहा है भाई ना, हाँ सही है। 2 3 6 आ गया तो शेषफल कितना बचा, 0 बचा। इस बार शेषफल 0 बचा। अब इस 3 को ना बोला है, जो 3 यहाँ पे फिर बचा ना, इसको डिवाइड करना है फिर अगले वाले 2 से बोला है। तो कितना बचा भैया, 1 बचा, 2 1 कम 2 यानी 1 शेषफल बचा। यानी शेषफल लगातार कितना बचा, 1 0 1। आपका वही उत्तर सही होगा जिसमें 1 0 1 दिया रहेगा। ऊपर वाले प्रश्न को लगाते हैं भाई। देखिए ऊपर वाला बहुत आसान सा है। बोला है 4397 को किससे काटना है, नहीं पता, वही निकालना है। पहली बार जो शेषफल बच रहा है 13 बच रहा है, दूसरी बार जो शेषफल बच रहा है 4 बच रहा है, तीसरी बार जो शेषफल बच रहा है लास्ट में 2 बच रहा है, वही बोला है भाई। तो बताओ 13 कब बचा होगा, जब 43 में से 13 माइनस किए होंगे तो यहाँ पे कौन सी संख्या आई होगी, 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 1 गया तो 3,
भाई 30 को जब आपने 43 में से माइनस किया होगा तो 13 बचा होगा। अब 9 यहाँ पे छाप लीजिए, बताओ 139 में से क्या माइनस किए होंगे, 4 आया होगा। तो आप कहोगे भाई 139 में से 4 माइनस करके देख लो, यहाँ पे कौन सी संख्या आई होगी, 135 आया होगा। अब बताओ 135 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे 4 बचा 7, आपने 7 उतार लिया। अब बताओ 47 में से क्या माइनस किया होगा कि 2 आया होगा। तो आप कहोगे भाई 45 माइनस किए होंगे तभी तो 2 आया होगा शेषफल। अब जो बचा ना यह यानी कि 30, 135 और 45, इन सब का HCF निकाल दो भाई। HCF कितना आएगा जब निकालोगे तो 15 आएगा। देखना 15 दूनी 30, 15 दूनी 15, 15 3 45, 15 कितना होगा, 15 8 120, 15 9 135, 9 बार में कटा, 15 3 45, 3 9 2 में कुछ कॉमन नहीं है, तो मतलब कि HCF क्या होगा, 15 होगा, और यही 15 हमारा उत्तर होगा। लास्ट में हमने फास्ट लगाया इस वजह से कि आपको लग जाए कि चीज़ें फास्ट किया जा सकता है। बस यही रहा। आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, मतलब कि आप सभी के लिए बहुत बहुत चीज़ें की जाएंगी आगे भी। बस यही कहूँगा कि भाई आप सब डेली रेगुलर लगे रहिए। जो क्लासेस आते हैं रात से लेकर सुबह तक, जो भी सुबह से लेकर रात तक जितने भी क्लासेस आते हैं फॉलो करिए, अपने भाइयों को बताइए। आप सभी से चैन बड़ा होगा, जिससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिल पाएंगी। इसके पहले भी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, आ जाइए प्लेलिस्ट में, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सारे वीडियो का, सारे फाइल का बना के। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, रात में डेली जो प्रैक्टिस सेशन चलता है उसके लिए, उसका PDF वहीं मिलेगा। धन्यवाद।